नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए महर्षि पतंजलि के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य तथा इनके द्वारा रचित योग सूत्र का संगठन व अष्टांग योग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि छात्रों, आपकी परीक्षा का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ ही साथ उस प्रश्न से जुड़े हुए तथ्यों को भी स्पष्ट करते चलेंगे। साथियों, पहला प्रश्न है, योग सूत्र की रचना किसने की? इसका उत्तर है, योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की। दूसरा प्रश्न है, भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है? साथियों, भारतीय दर्शन को 6 भागों में बांटा गया है। ये जो 6 दर्शन है वो है न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। साथियों, तीसरे प्रश्न से पहले मैं चौथे प्रश्न को लूंगी। पतंजलि का जन्म कब हुआ? साथियों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत सारा मतभेद है। ऐसा माना जाता है, बोथलिंग के मतानुसार इनका जन्म 2000 ईस्वी पूर्व माना गया है। मैक्स मूलर ने भी इसका समर्थन किया है। कीथ के अनुसार 140 से 150 ईसा पूर्व इनके जन्म को माना गया है। पर अधिकांशतः लोगों ने पतंजलि के जन्म को संभवतः पुष्यमित्र शुंग का शासन काल में माना है। इनके शासन काल का जो समय था वो था 195 से 142 ईस्वी पूर्व। साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि पतंजलि के अन्य नाम क्या हैं, या अन्य नाम हैं गोनर्दीय, गोणिका पुत्र, अहिपति और उपरोक्त सभी। साथियों, पतंजलि के ये सभी नाम हैं। इनके अलावा भी पतंजलि के और कई नाम हैं, नागनाथ, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज, पदकार आदि। साथियों, इनके जन्म को लेकर के और इनके नाम को लेकर के रामचंद्र दीक्षित ने कहा है कि एक आख्यायिका दी है, एक वर्णन किया है। उन्होंने माना है कि एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर निद्रित थे। भगवान शंकर ने अपना तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। उसी समय श्री विष्णु गहरी निद्रा में नहीं थे, अतः उनका ध्यान शिव नृत्य की ओर आकर्षित हुआ। उस नृत्य को देखते हुए विष्णु जी को इतना अधिक आनंद प्राप्त हुआ कि वो आनंद उनके शरीर में समा नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और भगवान श्री विष्णु का शरीर वृद्धिगत होते होते होने लगा तो शेषनाग जो थे उनके भार को सहन करने में असमर्थ होने लगे। अतः वे अपने सहस्त्र मुखों से फुंकार करने लगे, जिस कारण से लक्ष्मी जी घबरा गई और उन्होंने श्री विष्णु को नींद से जगाया और उनके जागने पर ही उनका शरीर संकुचित हुआ। जब विष्णु जी जग गए तब उनका शरीर छोटा हुआ, यानी संकुचित हुआ। तब छुटकारे की श्वास लेते हुए शेषनाग ने पूछा कि क्या आप प्रभु मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इस पर श्री विष्णु ने शेषनाग को शिव जी के तांडव नृत्य का कलात्मक श्रेष्ठत्व विशद करके बताया, यानी उनके कलात्मक नृत्य का वर्णन करके विस्तृत तरीके से बताया। तब शेष बोले कि इस नृत्य को प्रभु मैं भी देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम एक बार पुनः पृथ्वी पर अवतार लो और उसी अवतार में तुम्हें शिव जी का तांडव नृत्य देखने को मिलेगा, या तुम इसे देख पाओगे। ऐसा माना जाता है कि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी कहा गया है, या वो शेषनाग के अवतार भी माने गए हैं। अब अगला प्रश्न है कि पतंजलि नाम इनका क्यों पड़ा और ये नाम इनको किसने दिया? उत्तर में आप देख लीजिए। उसके बाद इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा बताएंगे आपको कि अपनी माँ यानी गौणिक नामक महिला की अंजलि से पतन पाने के कारण इनका नाम पतंजलि पड़ा। साथियों, ऐसा माना जाता है कि भगवान से आज्ञा लेकर के अवतार लेने की इच्छा से पतंजलि यानी शेषनाग उचित स्थान की खोज में चल पड़े। चलते चलते गोनर्द नामक स्थान पर उन्हें गोणिका नामक एक महिला पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करती हुई दिखलाई दी। शेष जी ने उसे मात्र रूप में स्वीकार करने का मन बना लिया और जब गौणिका सूर्य को अर्घ देते हुए सिद्ध हुई तब शेष जी सूक्ष्म रूप धारण करके उनकी अंजलि में जा बैठे
और उनकी अंजलि से जल के साथ नीचे आते ही उनके सम्मुख बालक के रूप में खड़े हो गए। गोणिका ने उन्हें अपना पुत्र मानकर गोदी में उठा लिया और बोली, मेरी अंजलि से पतन पाने के कारण मैं तुम्हारा नाम पतंजलि रखती हूँ। इसीलिए साथियों इनका नाम पतंजलि पड़ा। अगला प्रश्न है, शिव जी ने पतंजलि को कहाँ या किस क्षेत्र में अपना तांडव नृत्य दिखलाया? साथियों इसका उत्तर है, शिव जी ने पतंजलि को चिदंबर क्षेत्र में अपना तांडव नृत्य दिखलाया। पदशास्त्र पर भाष्य लिखने का आदेश पतंजलि को किसने दिया? पदशास्त्र पर भाष्य लिखने का आदेश साथियों पतंजलि को भगवान शिव ने दिया। ये ऑप्शन है धन्वंतरी, श्री कृष्ण, उनके गुरु ने या भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने इस भाष्य को लिखने का आदेश दिया। पतंजलि किसके शिष्य थे? पतंजलि पाणिनि के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने कहाँ रहकर पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों पर विस्तृत भाष्य की रचना की? साथियों ऑप्शन में दिए हुए हैं गोणाक क्षेत्र, काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र और चिदंबर क्षेत्र। उत्तर है इसका चिदंबर क्षेत्र में रह करके पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन के वार्तिकों पर इन्होंने विस्तृत भाष्य की रचना की है पतंजलि ने। साथियों अगला प्रश्न है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी पर पतंजलि द्वारा लिखी जाने वाली टीका यानी भाष्य को किस नाम से जानते हैं? साथियों ऑप्शन में है भोजवृत्ति, योग वार्तिक, तत्व वैशारदी और महाभाष्य। तो इसका उत्तर है महाभाष्य। कि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर पतंजलि द्वारा जो लिखा जाने वाली टीका है या जो लिखा जाने वाला भाष्य है उसे महाभाष्य के नाम से जानते हैं। महाभाष्य में उस शास्त्र की समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना की जाती है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य होने का गौरव प्राप्त कर सका? शंकराचार्य कृत भाष्य, शबर कृत भाष्य, सायण कृत भाष्य या पतंजलि कृत भाष्य? तो साथियों उत्तर है पतंजलि कृत भाष्य को महाभाष्य होने का गौरव प्राप्त हो सका है। सभी लोगों ने इन लोगों ने भाष्य लिखा है पर पतंजलि द्वारा लिखे गए भाष्य को महाभाष्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। स्फोटवाद नामक नवीन दार्शनिक सिद्धांत की नींव किसने डाली? गोविंदाचार्य ने, शंकराचार्य ने, पतंजलि ने, रामानुज ने? तो साथियों पतंजलि ने स्फोटवादक नामक नवीन दार्शनिक सिद्धांत की नींव डाली जो कि उनके महाभाष्य पर आधारित है। चरक संहिता के प्रणेता माने जाते हैं धन्वंतरी, पतंजलि, व्यास, महानंद। तो इसका उत्तर है पतंजलि चरक संहिता के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय का ग्रंथ है? वैदिक शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, योग शास्त्र का या न्याय शास्त्र का? तो साथियों उत्तर है चरक संहिता वैदिक शास्त्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पतंजलि को तन के साथ मन का भी चिकित्सक किसने कहा है? राजा भोज ने, समुद्रगुप्त ने, कालिदास ने, शबर ने? तो साथियों इसका उत्तर है राजा भोज ने पतंजलि को तन के साथ मन का भी चिकित्सक माना है या कहा है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य ग्रंथ है। ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, न्याय शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का या चिकित्सा शास्त्र का? साथियों उत्तर है व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्य किसका ग्रंथ है, किस विषय से जुड़ा हुआ है? व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि व्याकरण की अजर व अमर कृति है ये महाभाष्य। इस महाभाष्य के द्वारा पतंजलि ने शब्द की व्यापकता और व्याकरण के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि शब्द ब्रह्म है, यानी शब्द अनादि है, अनंत है, अखंड है तथा स्वयं में प्रकाशमान है। व्याकरण शास्त्र में पतंजलि की बात को अंतिम प्रमाण समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि योग है। योग क्या है? एक विधान है, एक दर्शन है, चित्त वृत्ति निरोध है, एक समाधान है। तो साथियों इसका उत्तर है चित्त वृत्ति निरोध। आप डेफिनेशन पढ़ते हैं योग की कि चित्त वृत्ति निरोध योग, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अगला प्रश्न है, पतंजलि का योग दर्शन कितने पादों या सूत्रों में विभक्त है? इसका उत्तर है कि पतंजलि का योग दर्शन 4 पादों या सूत्रों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों
ऑप्शन है इसके 201, 185, 195, 210। तो इसका उत्तर है 195, यानी योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या 195 है ना, 195 है। सारे सूत्र कितने हैं? कुल सूत्र 195 हैं। अगला प्रश्न है समाधिपाद में सूत्र हैं, यानी समाधिपाद में कितने सूत्र हैं? 55, 28, 20, 51। इसका उत्तर है कि समाधिपाद में सूत्रों की संख्या 51 है, यानी 51 सूत्र हैं समाधिपाद में। अगला प्रश्न है साधन पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 51, 55, 34, 38 यानी 51, 55, 34, 38 यानी इसका आंसर है 55। साधन पाद में सूत्रों की संख्या 55 है। अगला प्रश्न है विभूति पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 38, 55, 51, 34। साथियों ध्यान दीजिएगा, साधन पाद और विभूति पाद दोनों में ही सूत्रों की संख्या 55 है। इसमें भी 55 है साधन पाद में और विभूति पाद में 55 है। अगला प्रश्न है कैवल्य पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 51, 55, 58 एंड 34। तो इसका उत्तर है 34। कैवल्य पाद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 34 है। साथियों यहाँ ध्यान देना होगा, एक बार फिर से दोबारा बता देते हैं कि प्रश्न आ जाता है आपकी परीक्षा में कि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या 195 है। कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 195 है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समाधिपाद, साधन, विभूति एंड कैवल्य, यानी समाधि में 51, साधन में 55, विभूति में 55, कैवल्य में 34 सूत्र है। कुल मिलाकर के 195 सूत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पतंजलि ने चित्त की कितनी वृत्तियां मानी हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका उत्तर है 5। पतंजलि ने चित्त की 5 वृत्तियां मानी है। इसे हमने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये 5 वृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली वृत्ति है, पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, निरुद्ध और एकाग्र। इसे चित्त भूमि भी कहा है। पतंजलि ने इन 5 अवस्थाओं को चित्त भूमि भी कहा है। अगला प्रश्न है जिस अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है संप्रज्ञात अवस्था, असंप्रज्ञात अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था या कोई नहीं। साथियों इसका उत्तर है संप्रज्ञात अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता है उसे संप्रज्ञात अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है जिस अवस्था में किसी भी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है, उसे कहते हैं असंप्रज्ञात अवस्था, संप्रज्ञात अवस्था, ज्ञेय अवस्था या ज्ञाता। तो इसका उत्तर है असंप्रज्ञात अवस्था, यानी असंप्रज्ञात अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात किसी भी वृत्ति का उदय नहीं होता है। अगला प्रश्न है योग सूत्र का सबसे प्राचीनतम भाष्य माना गया है? ऑप्शन है व्यासकृत भाष्य, शंकराचार्यकृत भाष्य, शबरकृत भाष्य और रामानुजकृत भाष्य। इसका उत्तर है व्यासकृत भाष्य को सबसे प्राचीनतम भाष्य माना गया है। इसका रचना काल है 200 से 400 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है वाचस्पति मिश्र का प्रमुख ग्रंथ है? बच्चों ऑप्शन है व्यास भाष्य, तत्व वैशारदी, योग वार्तिक, भोज वृत्ति। इसका उत्तर है वाचस्पति मिश्र का प्रमुख ग्रंथ है तत्व वैशारदी, जिसका रचना काल 841 ईसा के पश्चात माना गया है। अगला प्रश्न है विज्ञान भिक्षुकृत ग्रंथ है? योग वार्तिक, भोज वृत्ति, कृष्ण चरित, तत्व वैशारदी। इसका उत्तर है साथियों योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु का ग्रंथ है, जिसका रचना काल 16वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। अगला प्रश्न है भोज वृत्ति ग्रंथ है स्वामी रामदेव का, महेश योगी का, घारेश्वर भोज का तथा विज्ञान भिक्षु का। ऑप्शन है ये। इसका उत्तर है, नाम से पता चल रहा होगा आपको, घारेश्वर भोज का भोज वृत्ति ग्रंथ है, जिसका शासन काल का जो समय माना गया है कि 1075 से 1110 तक, यानी 1075 से 1110 तक विक्रम संवत माना जाता है। इसका शासन काल माना गया है, इसका समय माना गया है।
अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं शंकर, कृष्ण, पतंजलि और रामदेव। उत्तर है पतंजलि अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं। अगला है, अष्टांग योग को कहते हैं हठ योग, राजयोग, सर्वांग योग, एकात्म योग। साथियों उत्तर आप सभी जानते होंगे, अष्टांग योग को राजयोग की उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है, इसे राजयोग भी कहा जाता है। अब अष्टांग योग को भी समझ लेते हैं। अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं या राजयोग के तत्व कौन कौन से हैं। नीचे से शुरू करते हैं। पहला तत्व है यम, जिसे यम का अर्थ है बुरे काम को छोड़ना, नियम अच्छे काम को करना, आसन शरीर स्वस्थ रखना, प्राणायाम श्वासों पर संयम करना, प्रत्याहार अपने दोषों को दूर करना, धारणा यानी चित्त को ध्येय में लगाना। यहाँ इसे समझना होगा, यहाँ से भी 3 प्रश्न आ सकते हैं आपको कि धारणा में कितने पल के लिए आपका चित्त स्थिर रहता है। तो यानी चित्त का 12 पल एक स्थान पर स्थिर रहना या ठहरने को धारणा कहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, चित्त का 12 पल एक स्थान पर ठहरना धारणा कहलाता है। ध्यान यानी चित्त का 2 घंटे एक स्थान पर ठहरना ध्यान कहलाता है। इसमें चित्त को निरंतर स्थिर रखना पड़ता है। तीसरा है आपका समाधि, यानी 12 घंटे तक अपने चित्त को एक स्थान पर ठहरा के रखना, स्थिर करके रखना समाधि की अवस्था होती है, कहलाती है। यानी चित्त को अपने आकार का ज्ञान भुला देना, यानी अपने आप को भुला करके अपने ध्येय पर, अपने उद्देश्य पर स्थिर करना ही समाधि की अवस्था होती है। अब यहाँ ये भी समझ लीजिए कि ये जो 5 प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन माने गए हैं और ये 3 धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन माने गए हैं। आइए साथियों प्रश्न शुरू करते हैं। अष्टांग योग के प्रथम 5 साधनों का संबंध मुख्यतः है स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, अंतःकरण से या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है स्थूल शरीर से। यानी इन 5 साधनों को बहिरंग साधन भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि इन 5 अष्टांग योग के जो प्रथम 5 साधन हैं, इनका संबंध स्थूल शरीर से है और इन्हें बहिरंग साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरंग साधन में आते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। अगला ऑप्शन है ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम। अगला ऑप्शन है यम, नियम, आसन या चौथा मान सकते हैं हम इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन में आते हैं। हमने बताया था आपके 3 ये जो स्टेप हैं, 6वां, 7वां, 8वां, ये किसमें अंतरंग साधन में, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन में आते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी थी कि चित्त का 12 पल तक स्थान पर ठहरना, 2 घंटे तक ठहरना और 12 घंटे तक ठहरना क्रमशः धारणा, ध्यान, समाधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, यम के प्रकार हैं। यम के 4, 5, 6 या 7। तो यम के प्रकार 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नियम के प्रकार हैं 6, 5, 7, 8। यानी नियम के भी 5 प्रकार हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ईश्वर, प्राणिधान। अगला प्रश्न है, स्थिर सुखमासनम सूत्र है ध्यान का, प्राणायाम का, आसन का या इनमें से कोई नहीं। साथियों स्थिर सुखमासनम आसन का सूत्र है। अंतिम प्रश्न है साथियों, श्वास प्रश्वास की दृष्टि से प्राणायाम के अंग हैं 3, 4, 5 या 6। उत्तर है 3। श्वास प्रश्वास की दृष्टि से प्राणायाम के 3 अंग हैं। पहला अंग है रेचक, पूरक, दूसरा, तीसरा कुंभक। रेचक को बाह्य वृत्ति कहते हैं, पूरक को अभ्यंतर वृत्ति कहते हैं, कुंभक को स्तंभ वृत्ति कहते हैं। साथियों आपके सम्मुख मैंने ये प्रश्नों की सीरीज यानी श्रृंखला उपस्थित की है। आशा करते हैं आप सभी इसे लाभ उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।